God, a plane is going on and I'm got distracted. Sorry. Hi guys and welcome back to my YouTube channel. So I'm very grateful कि आपने मेरी पुरानी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया और अफेक्शन दिया. I'm so happy कि आप लोगों को वो इन्फॉर्मेटिव लगी. If you guys are watching this face for the first time, let me just introduce. I am Pratibha and please subscribe कर लो. And yes guys, तो पिछला वाला वीडियो मैंने आपको सरोजनी नगर गाइड और लेटेस्ट कलेक्शन दिखाया था अगस्त का. एंड बहुत सारी शॉप नंबर्स के साथ मैंने सारे प्रोडक्ट्स दिखाए थे कि कहाँ पे क्या मिल सकता है. उसमें फैशन रिलेटेड चीज़ें भी थी, बैग्स थे, शूज़ थे, सिल्वर ज्वेलरी थी, कर्टन्स थे, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वहाँ पे. और दैट वाज इंक्लूडिंग शॉप नंबर. और येस गाइस, लेटेस्ट ट्रेंडिंग जितना भी आया हुआ है वहाँ पे वो सब दिखाया और उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है. तो ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो सब चीज़ें जो मैंने सरोजनी नगर से ख़रीदी हैं उसका ट्राई ऑन हॉल लेके. चीज़ें तो बहुत सारी हैं तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं. पर हाँ, छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे. पहले हम एक्सेसरीज दिखाते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट फ्रॉम सरोजनी नगर इज़ दिस सिल्वर ज्वेलरी. ओ गॉड, बाल कितने गिर रहे हैं यार. या सो सिल्वर ज्वेलरी. सो हमने ये ख़रीदा था, हमने मतलब मैंने. और लेट द कैमरा फोकस. ये देखिए, ये हाँ अब दिख रहा है आपको. ये है सिल्वर कलर के पासा इयरिंग्स ही बोलेंगे इसको. आई डोंट नो क्या बोलेंगे, मुझे ये पासा जैसे शेप के लग रहे हैं इसलिए मैं पासा इयरिंग्स बोल रही हूँ. इसमें ब्लू कलर के बीड्स भी हैं और ये बहुत ही प्रिटी लगेंगे. अगर आप चिकनकारी कुछ पहनोगे या कुछ ब्लू एक्सेंट्स वाला पहनोगे या बस ऐसे, ये बड़ा स्टेटमेंट टाइप के हैं. ओ यार, दे एक्चुअली लुक लाइक पासा. हाँ, तो ये बड़े ही प्रिटी थे यार. और ये ब्लू और ग्रीन थोड़ा सा वो पिकॉक वाला कॉम्बिनेशन है. इट्स रियली प्रिटी. मैं क्लोजर लुक आपको दिखा देती हूँ. सो मुझे मेरा बिल्कुल देखते ही इनको पे दिल आ गया. एंड आई वाज लाइक यार ये तो बहुत सुंदर है, ये तो लेना चाहिए मुझे. एंड ये मैंने लिया था 150 रुपीज़ का. आई विल नॉट लाई, बहुत सस्ता नहीं है ये, 150 का लिया था. पर ये थोड़ा सा हैवी और अच्छी क्वालिटी वाला, मतलब वो सिल्वर जो वाइट मेटल देते हैं ये वो नहीं है. तो मैं भी थोड़ा कन्विंस हो गई थी कि यार 150 रुपये पे खर्च किया जा सकता है क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और सुंदर तो लग ही रहा है, एज यू गाइस कैन सी. सो या दिस वाज माय फर्स्ट परचेज. नॉट माय फर्स्ट परचेज बट दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई लाइक टू शो यू गाइज. मूविंग ऑन टू द सेकेंड थिंग दैट आई बॉट फ्रॉम सरोजनी. सुंदर है ना यार, मैं इसको राखी में भी पहन सकती हूँ. बहुत ही प्रिटी लग रहा था मुझे ये ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन में. फिर से एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, ऐसे ब्यूटी ब्लॉगर स्टाइल में दिखाऊंगी. Yeah, so yeah, this was my first purchase. Absolutely love it guys. बहुत सुंदर है यार, ये इंडियन वेयर के साथ तो बहुत ही सुंदर लगेगा. बिल्कुल स्टेटमेंट पीस है, बड़े इयरिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा भारी नहीं है. फिर भी लाइक ये मोटा मेटल वाला वो है. तो सिल्वर ज्वेलरी के कलेक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं. लोग लेके भी इधर उधर चलते रहते हैं. और कुछ फिक्स शॉप्स भी थी पर इस बार मुझे नहीं दिखी. सो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी दिखाया हुआ है कि क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल होता है. उसका लिंक मैं कर दूंगी ऊपर, आप कहीं से भी देख सकते हो. नेक्स्ट थिंग दैट आई बॉट फ्रॉम सरोजनी नगर आर दीज गॉर्जियस एनिमल प्रिंट इयरिंग्स. और ये मैंने देखे थे H&M में बहुत पहले और मुझे बड़े सुंदर लगे थे बिकॉज थोड़े से ऑफ बीट हैं. ये एक्चुअली ना ये एक फैब्रिक टाइप का लगा हुआ है, कुछ फर जैसा फैब्रिक है ये. एंड ये बड़े सुंदर से लगे थे मुझे बिकॉज आई एम लेटली ऑब्सेस्ड विद बेजेस, न्यूड्स, ऐसे वाले कलर्स में. तो उसमें मैं किसी चीज़ के साथ इसको पेयर अप कर सकती हूँ. या फिर मैंने एक मोनोटोन बेज आउटफिट पहना हुआ है या ब्लैक पहना हुआ है, उसमें ये थोड़ा सा स्टेटमेंट इयरिंग्स की तरह दिखेंगे. तो ये मुझे बहुत सुंदर लगे थे और ये मुझे मिले, कैन यू बिलीव इट, 40 रुपये में गाइस. 40 रुपीज़ ओनली. आई थिंक दिस इज़ अ स्टील. बड़े सुंदर इयरिंग्स लगे मुझे ये. एंड गाइज मैंने द बिगेस्ट पार्ट वॉज कि मैंने H&M पिक्चर पे ये H&M का डिज़ाइन है. ये मैंने बहुत पहले H&M में देखा था. एंड आई थॉट कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे थे, 600-700 रुपये के. तो आई थॉट कि मतलब ऐड करके कार्ट पे रख लिया था. लेटर ऑन आई थॉट कि खरीदूंगी नहीं खरीदूंगी, बट लिया नहीं था मैंने इवेंचुअली. और ये मुझे वहाँ दिखे तो मुझे एक नज़र में पसंद आ गया. सो आई थॉट लेट्स बाय दीज थिंग्स. ये तो मेरी सेकंड परचेज थी. आई नो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वीडियो में क्योंकि मैंने इयरिंग्स पहने हुए हैं ना, इसमें घुंघरू लगे हुए हैं और ये बज रहे हैं. मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट परचेज. एक और प्लेन निकल रहा है. मेरे घर के बाहर से बहुत प्लेन्स निकलते हैं गाइज. मतलब आप बैठोगे शाम को और काउंट करोगे ना तो हर 5 मिनट में एक प्लेन जा रहा होता है. तीसरी चीज़ जो मैंने सरोजनी नगर से खरीदी वो थी ये गोल्डन लेयर्स वाली चेन. सो इसमें ना 3 लेयर्स हैं. पहली वाली एक पतली सी है और इसमें ये हार्ट वाला पेंडेंट है. उसके बाद ये वाली चेन है और फिर ये नीचे लॉक, फेमस लॉक वाला पेंडेंट है. और ये मुझे बड़ा सुंदर सा लगा. एक्चुअली ना आजकल बहुत ज़्यादा सरोजनी नगर में डेजी वाले लॉकेट्स वाले मिल जाएंगे, सिंगल डेजी लॉकेट्स या मल्टीपल वाले जो अर्बैनिक पे मिलते हैं आजकल. बट देन आई डिडंट बाय इट बिकॉज वैसे तो बड़े क्यूट लग रहे थे पर ये ट्रेंडिंग है इसलिए बहुत ज़्यादा अभी चल रहे हैं. एंड अभी लेटली ना मैं बड़ा थोड़ा कॉन्शियस हो गई उन चीज़ों को लेकर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम खरीद लेते हैं जो बहुत ट्रेंड कर रही होती हैं और उसके बाद 1-2 बार पहन के वो
कबर्ड में पड़ा रहता है। तो ऐसे ना कबर्ड में एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब स्पेस ख़त्म हो जाती है और आधी से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो आप पहनना नहीं चाहोगे। एनीवे गाइज, सो मुझे अच्छे लग रहे थे, बट आई वॉज नॉट श्योर कि शायद मैं लॉन्ग रन में पहनूंगी या नहीं पहनूंगी, तो मैंने वो नहीं लिया। पर वैसे बहुत मिल रहे थे डेजीज़ वाले, पर मैंने वो नहीं लिया। इंस्टेड मैंने ये वाला लिया बिकॉज आई फील लाइक सिंपल, लाइक ऐसे वाले गोल्ड एक्सेंट्स जो है ना, वो एक सिंपल आउटफिट को भी कुछ डिफरेंट ही बना सकते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव दिखा सकते हैं, जो आगे आपको मेरी एक वीडियो में दिखेगा कि हाउ टू लुक क्लासी इन एवरी सिंगल आउटफिट। सो आई हैव थॉट ऑफ फ्यू पॉइंट्स जो मैं वो मेंशन करूँगी उस वीडियो में। पर अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको बस ऐसे ही एक टिप देती हूँ कि अगर आप किसी भी सिंपल आउटफिट को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगवाना चाहते हो ना, तो लेयर इट विद सम एक्सेसरीज, बिकॉज एक्सेसरीज हैव द पावर टू मेक और ब्रेक अ लुक। एंड दिस वन आई रियली थॉट कि आई विल वेयर इन द लॉन्ग रन, ये अच्छी लगेगी भी, और ऐसे शाइनी गोल्ड सुंदर भी थी। मतलब मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ एक बार। सो या आई रियली लव्ड इट। मतलब ऐसे ही जैसे मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, अगर मैं इसको ये सिल्वर ज्वेलरी के साथ नहीं पेयर करती तो आई कैन पेयर अप समथिंग, ऐसे कुछ डेंटी सी ज्वेलरी गले में पहन सकती थी, एक दो रिंग्स हाथ में, अ नाइस वॉच, एंड आई थिंक दैट वुड हैव लुक्ड रियली रियली नाइस एंड पॉलिश्ड। सो या दिस वॉज माई थर्ड परचेज। एंड मूविंग ऑन, एक्सेसरीज पार्ट में तो खत्म हो गया, इससे ज़्यादा मैंने नहीं खरीदा। एक्चुअली मैं जब पहुंची थी ना, तो वहाँ बारिश शुरू हो गई, एंड आई वॉज नॉट श्योर कि यार मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी ले लेती हूँ। पर इवेंचुअली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई, और कुछ बहुत अच्छी तो नहीं बट हाँ बहुत यूज़फुल चीज़ें मिल गई, एंड सम थिंग्स आई रियली लव्ड, और सही प्राइस पे भी मिल गई। तो ये वाला जो चेन था, ये मुझे मिला था करीब 50 रुपीज़ में, एंड आई थॉट इट वॉज वर्थ इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एक मैंने आपको जूट शॉप दिखाई हुई है अपनी प्रीवियस वीडियो में, जहाँ बहुत सारा जूट का कलेक्शन आया हुआ है, और ऐसे बीड्स और ये सब बीच वेयर वाली चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती हैं। तो वहाँ से मैंने ये पाउच लिया। सो इसका मैं भी क्लोजर लुक एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। ये भी जूट का पाउच है, और आई यूज़ एज अ मेकअप पाउच। अभी मैंने इसमें कुछ सामान रख भी दिया अपना मेकअप। लेट मी जस्ट सी, हाँ मैंने ऑलरेडी अपना मेकअप इसमें रख भी दिया है। बट या गाइज, दिस इज़ द जूट पाउच, और इसमें एक छोटा सा ये टैसल डिटेल भी है, और थोड़ा सा पार्ट ये सेगमेंट पिंक कलर का है। आई थिंक इट्स पेंटेड जूट ओनली। यहाँ इट्स ओवरऑल जूट है। इसका जिप भी बड़ा सही वाला है, मतलब कोई ऐसी बेकार क्वालिटी वाला नहीं है। और अंदर से ना ये ऐसे लाइन्ड है, दिस फैब्रिक इनसाइड, तो ये प्रॉपर अच्छा खासा है। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं कि बैड क्वालिटी वाला है, कि प्रॉपर लाइनिंग है इसमें, और अच्छी खासा मटेरियल वाला है। सो आई रियली लव्ड दिस वन। मैंने सोचा कि यार ये यूज़ भी हो जाएगा, ऐसे ट्रैवल के लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा इसको यूज़ करना। एंड आई वॉज इन डायर नीड फॉर अ ट्रैवल पाउच ऑल्सो, तो मुझे ये बहुत क्यूट लगा था, मैंने ले लिया। और ये पड़ा था मुझे 200 रुपीज़ का। नॉट गोना लाई, वो बहुत कम नेगोशिएट नहीं करते हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या है, कि वो भैया ना वीडियो नहीं बनाने देते। तो मैं नहीं तो आपको सारा कलेक्शन वो सब दिखा देती, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी उनके यहाँ। और नेगोशिएट करके ना आप मेकअप पाउचेस करीब 150 से 200 तक में तो ला सकते हो, पर वो जो बड़े वाले बैग्स हैं वो 400 के नीचे दे ही नहीं रहे थे। बट मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इतनी सुंदर सुंदर पीसेस थे, और मैं आपको दिखाना चाहती थी। किसी ने मुझसे पिछले वीडियो में पूछा भी था कि वो शॉप नंबर क्या थी, तो मुझे ऐसे तो नहीं याद आ रही थी, बट मैं आई फिगर्ड इट आउट। मैंने पूछ के पता किया, दैट वाज शॉप नंबर 125 गाइज, जहाँ पर वो सारा जूट का सामान मिल रहा था, इंक्लूडिंग दोज बिग H&M के रेप्लिका वाले बैग्स, और भी बहुत सारे एक्सपोर्ट सरप्लस वाले उनके बैग्स थे, बहुत सुंदर थे गाइस, बंजारा बैग्स टाइप ऑफ। एंड छोटे छोटे पाउचेस भी थे, क्लचेस भी थे, बीड्स वाले नेकलेसेस, ईयरिंग्स, ये सब चीज़ें भी थी। तो या प्लीज़ विजिट दैट वन, दैट्स रियली रियली गुड शॉप। तो अब चलते हैं कपड़ों की तरफ। मैंने क्या खरीदा कपड़ों में, वहाँ से मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी हुई है। तो मेरा फोर्थ परचेज सरोजनी से था। ये वाइट कलर की शर्ट, और इसमें ना ऐसे छोटे छोटे से लाइक ये वाला डिज़ाइन है, इसको अप्लीक बोलते हैं ना शायद, नहीं अप्लीक में तो इसके पीछे भी एक फैब्रिक लगा होता है, बट इसमें लाइक ऐसे डिज़ाइन है, लाइक होल्ड टाइप ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट रिमेंबर। सो दिस इज़ द क्रॉप्ड शर्ट भी नहीं है ये मुझे परफेक्ट फिट आता है, पता है जब मैंने ट्राई करा था ये बिल्कुल परफेक्ट फिट था ये। और या दिस इज़ वाइट इन कलर, प्योर कॉटन है, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। ये मुझे पड़ी थी 150 रुपये में, और मैं इसका एक क्लोजर लुक आपको दे दूँगी। यहाँ पे साइड में मैंने इसको स्टाइल करा हुआ था। सो ये ये मुझे 150 रुपीज़ की पड़ी थी। एंड नाउ आई विल शो यू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट परचेज मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये आजकल ना ट्रेंड कर रहा है। तो फिफ्थ चीज़ जो मैंने सरोजनी से खरीदी वो थी ये टाई डाई शर्ट। तो टाई डाई आजकल ना बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल एयरपोर्ट में लोगों को देखोगे आपके ऐसे टी शर्ट्स और टाई डाई जॉगर सेट्स पहन के चल रहे हैं, या फिर शर्ट्स में भी। और प्रिंट्स का आजकल बहुत सीजन भी चल रहा है। ज़ारा में आधा से ज़्यादा कलेक्शन, आधा से ज़्यादा मेंस वेयर शर्ट्स अराउंड प्रिंट्स। टाई डाई में भी बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं, अब तो डेनिम्स भी टाई डाई होने लगी हैं।
सो आई थॉट कि यार लेट्स जस्ट बाय दिस ट्रेंड बिकॉज दिस इज समथिंग आई फील लाइक आई विल डेफिनेटली वेयर। तो मैंने ये खरीदी। अब ये ना शॉप नंबर 198 थी, उसके 2 पार्ट्स है। जो सेकंड वाला पार्ट है जो बिल्कुल अंदर गली की तरह नहीं किया हुआ है, मैंने वो भी आपको पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। शॉप नंबर 198 ना मेरी फेवरेट है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन, आपको थोड़ा सा डिग इन करना पड़ता है, थोड़ा सा ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें, पर बहुत अमेजिंग डिज़ाइन आपको वहाँ मिल सकते हैं। सारे ज़ारा, H&M, ये वाले सारे इन सब का सारा स्पोर्ट सरप्लस वहाँ पे होता है, एक्सपोर्ट सरप्लस। ओ माय गॉड, आई एम फम्बलिंग अ लॉट टुडे। सो या दिस इज़ द, वो ये बैक से दिखा रही हूँ मैं आपको, ये है फ्रंट से। अब टी शर्ट में तो सेम ही होगा फ्रंट और बैक, बट हाँ दिस इज़ अ लिटिल बिट ओवर साइज, ठीक है। तो इसको मैंने सोचा था कि मैं ऐसे कैजुअली भी घर में ट्राई कर सकती हूँ, शॉर्ट्स के साथ पहन सकती हूँ, या फिर टाई अप करके ऐसे स्टमक पे टाई कर लेते हैं तो वैसे भी ट्राई कर सकती हूँ। पर ये बड़ा सुंदर ब्राइट सा कलर लगा मुझे, तो आई वाज लाइक ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सो दिस इज़ द शर्ट दैट आई बॉट एंड ये थी, एक सेकेंड में देख के बताती हूँ बिकॉज मैंने लिखा हुआ है सारा कॉस्ट। हाँ, सो ये भी थी 150 रुपीज़ में। आई थिंक इट्स स्टील इन 150 रुपीज़। इसका फैब्रिक भी मतलब अच्छा खासा अच्छा क्वालिटी वाला है, लाइक वो पतली सी टी शर्ट वाला नहीं है कि वो उसमें ना अपने आप जैसे होल्स हो जाते हैं, वो होजरी फैब्रिक होता है, क्या होता है आई डोंट नो, तो वैसा वाला नहीं है। इट्स प्रीटी कंफर्टेबल, कॉटन ब्लेंड है और इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर एनीबडी, लाइक कैजुअली पहनने के लिए, रोम अराउंड शॉर्ट्स के साथ ट्राई कर लो, बेस्ट फॉर दैट। Moving on to my next purchase, the 6th thing that I bought from Sarojini Nagar is another shirt, but I loved this shirt और मुझे लगा ये थोड़ी डिफरेंट लगेगी भी। सो ये है ब्राउनिश टोन्स में, आप कह सकते हो, हाँ ब्राउनिश टोन्स में ये शर्ट है। एंड दिस आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद अर्थली टोन्स लेटली, मतलब डेकोर को लेकर या कपड़ों को लेकर मैं बेजेस अर्थली टोन्स की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हूँ। एक तो इट लुक्स वेरी क्लासी, बड़ा एस्थेटिक लगता है एक तो, और दूसरी चीज़ ये कि देयर इज सच ए कामिंग वाइब टू इट ना, कि जो देख रहा होता है उसको बड़ा ही it's very calming. I don't know, it's just me or it is actually how it happens, पर मुझे ये earthly tones से I'm lately obsessed with it. So I'm trying to find a way how to style these things in your wardrobe or maybe around your house. So this is the next thing that I bought, और जब मुझे दिखी तो मुझे लगा wow, this is so nice. So I'll tell you why other than the color, क्या है इसमें और क्या खासियत है इसकी वजह से मुझे अच्छी लगी। तो एक तो ये ना फ्रिल डिटेल वाली पूरी शर्ट है, तो पूरा नेकलाइन से लेकर फ्रंट तक ये ऐसे फ्रिल्स हैं, तो बटन के ऊपर पूरा ये ऊपर आ जाता है। देन फुल स्लीव्स है, तो स्लीव्स के एंड पे भी ऐसा सा डिटेल है, एंड कॉटन है, बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में। एंड आई फील लाइक इसको मैं बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकती हूँ, लाइक ओवरऑल अगर आप बेज लुक पे भी जाओ या इसको ब्लैक के साथ या ब्लू डेनिम के साथ भी करो तो भी बहुत अच्छा लगेगा, कुछ समथिंग डिफरेंट होगा। सो या दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट आई बॉट, और ये पड़ी थी मुझे 100 कितने में पड़ी थी मुझे, 150, सॉरी। मोस्टली परचेज इस बार के मेरे 120 रुपये 150 रुपये में ही थे, तो ये मैंने 150 रुपीज़ में खरीदी। और या आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस परचेज। इसमें जो साइजेस लिखे होते हैं अक्सर ना, टैग्स ये सब उल्टे सीधे लगा के रखा होता है इन लोगों ने, कई बार ब्रांड टैग्स भी ऐसे झूठ झूठ वाले होते हैं, फेक, बट तो आप देखो, डिग इन करो, आप देखो। ये भी मैंने शॉप नंबर 198 से ही लिया था एंड आई लव्ड दिस पीस। तो ये है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कैसे मैं स्टाइल कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो मिक्स एंड मैच करके भी आप कर सकते हो, कुछ सरोजनी का उठा लो, कुछ ज़ारा का उठा लो, एंड ओवरऑल कॉम्बिनेशन में बस अच्छा लगना चाहिए, यही मैटर करता है। बिकॉज नो वन केयर्स आप हेड टू टो कोई लग्जरी ब्रांड पहन लो या क्या पहन रहे हो, ओवरऑल इट शुड लुक नाइस ऑन यू, द आउटफिट शुड कॉम्प्लीमेंट यू, एंड दैट्स ऑल. So yeah guys, next so this was my 6th purchase and also one of my favorite purchases. Moving on to the next one, सारा समर कलेक्शन वाले मैंने किया हुआ है, अभी मोस्टली वहाँ समर्स का ही आया हुआ है. नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो शर्ट. मैंने शर्ट्स बहुत ली हैं यार, मुझे लग रहा है मैंने शर्ट्स ही ली हैं बल्कि इस बार. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये ना ओवर साइज्ड शर्ट है. अगैन ये भी अर्थली टोन्स है, पर ये है ऑलिव कलर की शर्ट एंड ये बहुत लंबी है. पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. तो एक्चुअली ये ना ओवर साइज्ड ओवर शर्ट है, काइंड ऑफ शर्ट नहीं है, ओवर शर्ट है. और इसको आप जब पहनोगे, आप इसको जब ट्राई करोगे तो यू शुड ऑलवेज लाइक अंदर कुछ या तो आप स्पेगेटी टॉप पहन लो या कुछ वैसा पहन लो. तो मेरे दिमाग में एक दीपिका पादुकोण का एयरपोर्ट लुक था एंड उसमें क्या था, ओवर शर्ट्स आजकल बहुत चल भी रही हैं. ज़ारा में, H&M में आपने देखा भी होगा कि वो ब्राइट नियॉन ग्रीन, पिंक, ब्लू, ये सारे शेड्स और लेमन येलो टाइप्स, लाइम येलो, वो सब बहुत ट्रेंडिंग आजकल हैं. ओवर शर्ट्स ओवर साइज स्टाइल्स में आपको सेल कर रहे हैं.
सो आई थॉट लाइक इसको भी मैं कुछ उसी स्टाइल में वो स्टाइल भी कर सकती हूँ। तो इसके अंदर आप एक ब्लैक टैंक टॉप पहन लो और नीचे ब्लैक बॉटम्स पहन लो, मे बी अ डेनिम और मे बी अ क्यूलॉट, वट एवर सूट्स यू, वट एवर फिट्स योर स्टाइल। एंड उसके ऊपर से ये खोल के शर्ट डाल लो, इट्स लॉन्ग काइंड ऑफ, आई थिंक नी लेंथ तक आएगा ये, एंड वो लुक रियली रियली कूल। साथ में एक स्लिंग बैग ले लो और बहुत कूल लगेगा गाइज, बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस वॉज माई 5th परचेज एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस वन एज वेल। 3/4 स्लीव्स की है और अच्छी खासी वाइड है, तो आप आराम से कंफर्टेबली इसको फोल्ड करके आप वो भी कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप साइड में स्क्रीन में देख सकते हो कि मैंने कैसे स्टाइल करा हुआ है। सो या गाइज, दिस वाज माय नेक्स्ट परचेज एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड दिस वन सो फॉर। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई पोस्ट डेली कॉन्टेंट ओवर देयर एज वेल। सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये मैंने खरीदी थी, ये भी मैंने शॉप नंबर 198 से खरीदी था। तो शॉप नंबर 198 मेरी बहुत फेवरेट शॉप है सरोजनी नगर में। वहाँ आप जाओगे तो आपको H&M, ज़ारा, वेरोमोडा, इन सब के बहुत सारे एक्सपोर्ट सरप्लस बड़े इजीली मिल जाते हैं, मतलब ऐसे ही पड़े होते हैं वहाँ पे, और बड़े ट्रेंडी स्टाइल्स में मिल जाते हैं। आपको देखना होगा कि आप पे क्या सूट करता है, क्या आपका साइज़ है या नहीं। तो यही सारी चीज़ें, और बाकी बहुत अच्छे से देखो कि उसमें कहीं कुछ फटा हुआ नहीं है, कहीं कोई सिलाई नहीं निकली हुई है, बिकॉज ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं। छोटी छोटी रीज़न से ये सैम्पल डिस्कार्ड होते हैं एक्सपोर्ट हाउसेज में, कि कभी एक स्लीव दूसरी स्लीव से 1 इंच ज़्यादा होती है। बिकॉज आई वर्कड इन एक्सपोर्ट हाउस, सो आई नो द रीजंस, लाइक सिली रीजंस की वजह से डिस्कार्ड हो जाते हैं कपड़े और वो सब सरप्लस हो जाता है। तो दिस all gets sold out in markets like Sarojini Nagar. So yeah, this was for 180 rupees this over shirt. This is a really nice like olive shirt. एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। और yeah, so this was a very nice olive color का है, तो बिल्कुल like this is again kind of a evergreen color. ये हमेशा ही अच्छा लगेगा, आप इसको अच्छे से स्टाइल करो अपने ऊपर। बस ओवर शर्ट है तो आप अंदर वैसे भी कुछ स्पेगेटी या वैसा कुछ पहन के आप ऊपर से इसको कैरी करोगे, या फिर आप पूरा टक इन करके भी एक हाई वेस्टेड पैंट्स पहन सकते हो और एक ब्रॉड बेल्ट लगा सकते हो, समथिंग लाइक दैट। सो दैट आई शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट परचेज। तो अगला परचेज मेरा ना मेन्स वेयर वाली शॉप से, आई थिंक ये 194/4 ऐसे कुछ था, आई डोंट रिमेंबर, मैंने पिछली वाली वीडियो में कवर करा हुआ है ये। तो यहाँ पे ना मेंस वेयर के वाले सारे ऑप्शंस मिलते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंट्स मिल जाते हैं। कुछ तो मुझे इतने सुंदर लगे थे कि आई थॉट कि ये मैं अपने लिए ले लेती हूँ और मैं टक इन करके या टाई अप करके फ्रंट में पहन लूँगी। बहुत सुंदर, लाइक मेंस वेयर की बेस्ट है। अगर आप गोवा हुआ जा रहे हो ना तो डेफिनेटली, लाइक इफ़ यू हैव दैट वाइब, आप कलरफुल शर्ट्स और इस टाइप पहनते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। अदरवाइज इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन और आप पहनना चाहोगे ऐसे कूल से कपड़े, तो आप डेफिनेटली गो फॉर दैट शॉप। स्क्रीन पे मैं लिख दूंगी उसका शॉप नंबर, तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी हुआ है कलेक्शन, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे स्क्रीन पे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो नेक्स्ट वन दैट आई बॉट इज दिस। सो ये इतनी क्यूट शर्ट है ना, मैं इसका पहले प्रिंट आपको क्लोजली दिखा देती हूँ। तो ये पूरी मिंट ग्रीन कलर की है और इसमें ऐसे वाइट कलर के छोटे छोटे डेजीज लिखे हुए हैं और ग्रीन कलर के ऐसे फ्लावर्स, उसके अराउंड लीव्स बनी हुई हैं। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता है कि हाउ मच आई एम ऑब्सेस्ड विद डेजीज। मैं लिटरली एक ट्रंक पेंट करा हुआ है अपने घर पे डेजी का। मुझे कहीं फ्लावर्स मिल जाते हैं तो पागल हो जाती हूँ ऐसे ही। और तो सो या गाइज, दिस इज व्हाट आई सॉ एंड आई वाज लाइक ये तो मुझे चाहिए। द ओनली थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक इन दिस वन इज बटन्स। ये ना काले रंग के बटन्स इसमें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैंने ये सोचा था कि यार बटन्स इज़ हार्डली एनी कॉस्ट, ये मैं लेके इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी, सारे वाइट बटन्स इस पर लगा दूंगी। सो इसलिए मैंने ये ले लिया था। नाउ वन ड्रॉबैक उस शॉप का ये है कि जब भी आप उस शॉप से जाओगे ना कुछ लेने के लिए, जो उन्होंने टैग्स लगाए हुए थे, जैसे मेंस वेयर के जो साइजेस होते हैं 42, 44 यूजुअली यही होते हैं लड़कों के साइजेस, तो वो हमेशा दे रन अ साइज़ लो। लाइक अगर वो कहेंगे ये 44 है तो वो आएगा 42 वाले लोगों को। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है क्योंकि पहली बार जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ से लिया था एक शर्ट, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी अपने भाई के लिए, एंड वो उन लोगों को बहुत टाइट आ रही थी, एंड तो बेसिकली वो फिर इवेंचुअली मैंने पहनी, एंड तो या आई हैव दैट एक्सपीरियंस विद देम। और वो आपको मेजर भी नहीं करते, जबकि मैं ना इंच टेप लेके जाती हूँ हमेशा सरोजनी नगर में, पर वो नहीं मेजर करते, बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको भी अपना सामान निकालना है, सारा माल निकालना ही है। तो सो या गाइस, सो ये रहता है 44, एंड तो इस बार मैंने बड़ी स्मार्टली प्ले करा ना। तो अनदर प्रॉब्लम विद दैट शॉप इज़ कि एक तो बहुत रिजिड हैं, बहुत ज़्यादा नेगोशिएट वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो स्टाइल्स अच्छे रहते हैं, हमेशा भीड़ रहती है, तो मे बी थोड़ा सा आपको ज़्यादा रिजिड होना पड़ता है, पर वो नहीं करते हैं ज़्यादा। तो कोट वो आपको 450, 500 के आसपास करेंगे, पर यू कैन ब्रिंग डाउन
टिल 250, उससे नीचे वो करेंगे ही नहीं। भले ही आप, मैं तो कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, एक बार मैंने 4-5 उनसे बोला था कि 5 शर्ट्स लूँगी, आप 200 लगा दो, पर वो नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। हाँ, जब वो लॉकडाउन और कोविड वाले डेज होते थे तब थोड़ा सा वो भी सिचुएशन में थे कि दे हैड टू लाइक सेल इट आउट, तब उन्होंने कर दिया था। अदरवाइज ड्यूरिंग दीज डेज वो 250 रुपीज़ से नीचे बिल्कुल भी सेल आउट नहीं करते। बट आई फील लाइक इट्स वर्थ इट ऑल्सो, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, प्रिंट्स बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंट्स हैं उनके पास। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर देखो, मैंने लिंक करा हुआ है, मैंने कलेक्शन भी दिखाया हुआ है, बहुत कूल शर्ट्स हैं वहाँ पे। सो दिस इज़ व्हाट आई बॉट एंड आई फेल्ट लाइक कि माई हस्बैंड विल वेयर इट डेफिनेटली। उनके लिए लाई थी मैं, पर अगर उसे नहीं भी पसंद आएगा तो मैं तो डेफिनेटली पहन लूँगी। सो या आई थॉट कि इसको मैं पूरा ऑल वाइट अंदर पहन सकती हूँ, लाइक अ टैंक टॉप एंड अ वाइट डेनिम, और ऊपर से इसको ओपन खोल के पहन डालूंगी शर्ट को, या फिर इसको टाई अप कर लूँगी बिल्कुल वेस्ट पे एंड नीचे से एक बैगी डेनिम्स पहन लूँगी, समथिंग लाइक दैट। सो इट विल लुक रियली रियली इंटरेस्टिंग। आपकी स्क्रीन पे साइड में आपको दिख रहा होगा मैंने कैसे स्टाइल करा हुआ है। And now moving on to my last purchase from Sarojini Nagar, and the last one but not the least one, this shirt. So this is a cropped shirt basically, और इसमें ऐसे बड़े से ऊपर लेपल sort of हैं, और नीचे इसमें ये टाई अप करने के लिए ये अलग से दिया हुआ है, as you guys can see। और ये ना अभी ये लग रहा है बहुत सिंपल, पर इसमें ये इतनी पावरफुल शर्ट है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फैब्रिक इतना शीक है, आप ऑफिस में पहन सकते हो। आई नो मैंने टाई अप बोला है तो वो बिल्कुल फॉर्मल कैटेगरी में नहीं जा रहा है, पर देर आर वेज हाउ यू कैन वेयर दिस शर्ट इन सो मैनी वेज। इस वाली शॉप में ना शायद या तो ये 100 का था या 200 का था, मैं ब्रेक की वीडियो में आपको बता दूंगी। पिछले वीडियो में मैंने ये भी दिखाई हुई है, और उस शॉप पे ऐसी बहुत सारे कलर्स में, पैटर्न्स में, लेसी एंड लॉट ऑफ वेज ऐसी शर्ट्स थी, ऐसे टाई अप वाली क्रॉप शर्ट। और ये मैंने इधर से मैं फोल्ड करके आइडियली इसको पहनूंगी, आपको साइड स्क्रीन में दिखा रहा होगा मैंने कैसे इसको स्टाइल किया है। बट दिस इज सच ए पावरफुल, बिकॉज अगैन ये म्यूटेड टोन्स में है, तो इसके साथ मैं ब्राइट पैंट्स पहन सकती हूँ, अलग अलग स्टाइल्स की बॉटम्स पेयर अप कर सकती हूँ, और इसको एक्सेसराइज करके इसको थोड़ा सा डिफरेंट शेक दिखा सकती हूँ। तो मैंने इस बार ना ऐसी चीज़ें ली हुई हैं जो मैं एक्चुअली पहनूंगी इन द लॉन्ग रन, क्योंकि अक्सर मेरी कंप्लेंट सरोजनी से ये होती थी कि मैं वहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है ले लिया ऐसे करके इतना स्टॉक हो जाता था, एंड यूजुअली नॉट, इट्स नॉट योर स्टाइल, सो वो पड़े वेस्ट होता रहता है, इट्स वेस्ट ऑफ मनी ऑल्सो। सो आई मेड माई माइंड कि कुछ भी कितना भी अच्छा लग रहा है प्रतिभा, अगर तेरे ऊपर नहीं अच्छा लग रहा होगा और या फिर तेरे स्टाइल से नहीं मैच करता है, यू विल नॉट बाय इट। आई लिटरली मेड माई सेल्फ लाइक आई टॉक टू माई सेल्फ कि ये अगर तुझे नहीं लेना है, अगर तुझे लगता है कि तू एक बार 2 बार से ज़्यादा नहीं पहनेगी, तो सीरियसली आई वॉट ऑल द स्टफ दैट आई एम गोना वेयर रिपीटेडली। एंड द लास्ट वन, ओ सॉरी ये तो मैं भूल ही गई, ये जो मैं ब्लैक शर्ट, सिंपल सी ब्लैक शर्ट है, ये जो मैं पहन के बैठी हुई हूँ, ये भी मैंने सरोजनी से ली है, और ये बहुत कूल है। ये बड़ी सिंपल, बड़ी कंफर्टेबल, पतला सा फैब्रिक है इसका, कॉटन सैटन मिक्स, सैटन नहीं सॉरी सिल्क ब्लेंड में है ये, कॉटन और सिल्क ब्लेंड, एंड इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। इसको भी आप मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हो, कैजुअल पहन सकते हो, सेमी फॉर्मल वे में, फॉर्मल वे में, इट्स अप टू यू हाउ यू स्टाइल इट। विद द राइट एक्सेसरीज इट कैन टर्न इनटू अ वेरी मास्टरपीस इन योर वार्डरोब स्टेपल। वैसे भी ब्लैक शर्ट इज अ वार्डरोब स्टेपल, यू शुड ऑलवेज हैव इट। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप इफ यू डिड, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस विल हेल्प मी टू क्रिएट मोर वीडियोज आप लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कौन सा आउटफिट आपको सबसे अच्छा लगा और क्या देखना चाहेंगे आप मेरे चैनल में। मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, तो मैं यहाँ के बहुत सारी मार्केट्स और भी एक्सप्लोर करूँगी, एंड कुछ मुझे बहुत अच्छा, जहाँ कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैं डेफिनेटली अपने यूट्यूब चैनल में शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि मैं जाके एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। And that's all. Thank you so much for watching. Stay tuned for next one. Bye. What the fuck was that? इतनी चीज़ें हो रही हैं ना आज वीडियो रिकॉर्ड करने में। निकल जाओ, पहले सब लोग निकल जाओ, फिर बनाती हूँ मैं। अब मोर बोल रहा है। Oh God. Let's try it again. So guys, the next thing that I bought from Sarojini Nagar is this. अब मेरी एनर्जी लेवल कम हो गई है यार. What is happening today?